नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन संख्या 2, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को विवादित संपत्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोका जाए। वादी का कथन है कि वह उक्त संपत्ति का विधिवत स्वामी तथा कब्जाधारी है और उसके पक्ष में सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हैं। वादी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के संपत्ति पर दावा किया जा रहा है, जिससे उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में वादी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि संपत्ति पर उसका वैध अधिकार है तथा वह लंबे समय से उक्त भूमि का उपयोग करता आ रहा है। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते तथा न्यायालय को समस्त परिस्थितियों का समुचित परीक्षण करना चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वादी प्रथम दृष्टया अपने अधिकार को स्थापित करने में सफल हुआ है तथा क्या अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक तत्व इस मामले में विद्यमान हैं। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि वादी के पक्ष में कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हैं जो उसके स्वामित्व के दावे का समर्थन करते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि संपत्ति को लेकर दोनों पक्षों के मध्य वास्तविक विवाद विद्यमान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व है कि अंतिम निर्णय होने तक पक्षकारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। न्यायालय का मत है कि यदि प्रतिवादी को संपत्ति की स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है तो वादी को ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई धनराशि के माध्यम से संभव नहीं होगी। दूसरी ओर अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने से प्रतिवादी को कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी अंतरिम राहत प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया पात्र है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित संपत्ति के
संबंध में किसी प्रकार का निर्माण कार्य, विक्रय, हस्तांतरण अथवा कब्जे में परिवर्तन करने का प्रयास न करे। यह आदेश वाद के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा। वाद की अगली सुनवाई हेतु प्रकरण नियत तिथि पर प्रस्तुत किया जाए। दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने साक्ष्य समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि वाद का शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण किया जा सके। स्टॉप।